सुप्रीम कोर्ट ने जब वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल की शाही जामा मस्जिद के मुकदमों को विशेष लोक अदालत में भेजा तो शायद अदालत को उम्मीद थी कि दशकों पुरानी ये कानूनी दीवारें आपसी बातचीत से ढह जाएंगी। लेकिन 21 से 23 अगस्त 2026 को होने वाले इस समाधान समारोह की शुरुआत से पहले ही हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। अब यह लड़ाई किसी बंद कमरे के समझौते की नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालतों के कटघरे में अकाट्य साक्ष्यों और संवैधानिक धाराओं की आर पार की जंग बन चुकी है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी ऐसी मजबूरियां और रणनीतियां हैं जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने की इजाजत नहीं देती। हिंदू याचिकाकर्ताओं का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से निकले खंभे, मंदिर के अवशेष और पश्चिमी दीवार की एएसआई रिपोर्ट ने उनके दावों को कानूनी रूप से बेहद मजबूत कर दिया है। उनका सीधा तर्क है, जब विज्ञान और पुरातत्व हमारे पक्ष में गवाही दे रहे हैं तो हम समझौते की मेज पर अपनी जमीन क्यों छोड़ें। वे मथुरा और संभल में भी इसी काशी यानी एएसआई की सर्वे को दोहराना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया और वक्फ बोर्ड अच्छी तरह से जानते हैं कि लोक अदालत में जाने का मतलब है मोल भाव करना। उनका सबसे बड़ा हथियार पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था वैसा ही रहेगा। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि अगर ये समझौते के लिए बैठे तो इस कानून के तहत मिलने वाला उसका सुरक्षा कवच कमजोर हो जाएगा। वे केवल अदालत से इस कानून को सख्ती से लागू करवाना चाहते हैं। अतीत गवाह है कि अयोध्या के राम मंदिर जन्मभूमि मामले में भी दशकों तक मध्यस्थता के दर्जनों नाटक हुए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अंततः फैसला सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े से ही आया। 5 जुलाई 2026 को मथुरा में हुई प्री सुलह बातचीत का फेल होना भी इसी बात का प्रमाण है कि इन मामलों में अब बीच का रास्ता बचा ही नहीं है। लड़ाई अब सिर्फ पूजा के अधिकार की नहीं, बल्कि मुख्य सवाल यह है कि क्या यह मुकदमा 1991 के कानून के दायरे में आता भी है या नहीं। हिंदू पक्ष इसे धार्मिक स्वरूप तय करने का मामला बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद को हड़पने की कोशिश। इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब 18 याचिकाएं एक साथ चल रही हैं। मांग है कि शाही ईदगाह मस्जिद को पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को दे दी जाए। यहाँ एएसआई सर्वे की मांग पर कानूनी रस्साकशी चरम पर है। वहीं सिविल कोर्ट के आदेश पर जैसे ही मस्जिद के भीतर एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे शुरू हुआ, संभल की गलियों में तनाव फैल गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबर के समय यहाँ के प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़ा गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष इस इतिहास को जबरन खोदने की कोशिश बता रहा है। लोक अदालत का विकल्प खत्म होने के बाद अब यह साफ है कि देश की न्यायपालिका को ही इन तीनों मामलों में अंतिम और निर्णायक फैसला सुनाना होगा। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अदालत को सबसे पहले 1991 के वर्शिप एक्ट की लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी। क्या यह कानून इतिहास की जांच करने से रोकता है या नहीं, इसके बाद ही संभल और मथुरा के भाग्य का फैसला होगा। आने वाले महीने भारतीय इतिहास और न्यायपालिका के लिए बेहद विस्फोटक और ऐतिहासिक होने वाले हैं, क्योंकि अब तारीखों का नहीं, सीधे सबूतों का खेल शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सच्चाई की जांच होने से रोकेगा या इसमें सहायक भूमिका निभाएगा? यह फैसला आखिर किसके पक्ष में जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शिवम सिसोदिया, बने रहें आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।